साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इंस्पायर अवार्ड में अपने प्रोजेक्ट के लिए टाइटल और सिनॉप्सिस किस प्रकार से लिखें। दोस्तों, टाइटल का मतलब होता है कि जो अपना प्रोजेक्ट है उसको एक लाइन में हमें परिभाषित करना है और सिनॉप्सिस में उस प्रोजेक्ट के बारे में लिखना होता है। हमारा प्रोजेक्ट क्या है, किस प्रॉब्लम को ये एड्रेस करता है, कैसे ये कार्य करता है और समाज के लिए क्या बेनिफिट इसके हो सकते हैं, तो ये सिनॉप्सिस में हम लिखते हैं। इंस्पायर अवार्ड के लिए नॉमिनेशन फॉर्म ऑनलाइन भरवाए जा रहे हैं। यदि आपके पास भी एक अच्छा सा आइडिया है तो ये ज़रूरी है कि आपको अच्छा सा टाइटल भी उसका देना होगा। कक्षा 6 से 10 तक के बच्चे इंस्पायर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हो सकते हैं और इसमें दोस्तों विद्यार्थियों की जो आयु है वो होनी चाहिए 10 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक और कक्षा 6 से 10 तक वो अध्ययनरत होने चाहिए। तो इंस्पायर अवार्ड के लिए टाइटल और सिनॉप्सिस लिखना आज के वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। अब सबसे पहला प्रश्न आपके दिमाग में ये आता होगा कि टाइटल और सिनॉप्सिस सही तरीके से लिखना क्यों आवश्यक है। ये इसलिए आवश्यक है दोस्तों क्योंकि वहाँ पर जब बहुत सारे आइडिया वहाँ पे पहुँचते हैं, उनकी ऑनलाइन स्क्रीनिंग होती है। वहाँ पे बच्चे उस समय प्रेजेंट नहीं होते हैं ये समझाने के लिए कि उनका आइडिया, उनका प्रोजेक्ट किस प्रकार से वर्क करता है। तो एक अच्छा सा टाइटल होना ज़रूरी है जो एक लाइन में उस प्रोजेक्ट को समझा सके। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि इसी प्रकार के वीडियो आप तक पहुंच सके। पिछले वर्ष मैंने 5 नॉमिनेशन फॉर्म भरे थे, उनमें से 4 को इंस्पायर अवार्ड मिला है। उससे पहले 2 नॉमिनेशन फॉर्म भरे थे, उनमें से 1 को मिला था। तो उन विद्यार्थियों के आइडियाज़, इनोवेशन भी मैं आपको बताने वाला हूं, साथ ही उनके जो टाइटल थे वो आपको बताने वाला हूं कि मैंने उनके टाइटल किस प्रकार से लिखे थे। तो पहले हम जान लेते हैं कि अच्छा सा टाइटल और सिनॉप्सिस कैसे लिखे। उसके बाद मैं आपको मेरे पिछले वर्ष जो फॉर्म भरे थे उनके टाइटल किस प्रकार से लिखे थे वो आपको बताऊंगा। साथियों, मेरे दिमाग में पिछले वर्ष एक आइडिया आया था कि जो साधन होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, उनमें एक पॉल्यूशन मीटर लगाया जाए जो ये बताए कि वो वाहन, वो साधन कितना पॉल्यूशन फैला रहा है। उसमें 3 प्रकार की लाइट लगाई जाए, ग्रीन लाइट, रेड लाइट और येलो लाइट। रेड लाइट वाले वाहनों का पुलिस तुरंत चालान काटे। येलो लाइट वहाँ पे एक वार्निंग की तरह रहे कि आपको अब वाहन की मेंटेनेंस करवानी है और जो ग्रीन लाइट है उसका मतलब होगा कि वाहन बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं फैला रहा है। तो इस प्रकार का आइडिया है, तो मैंने उसके लिए सिनॉप्सिस लिख दिया कि आइडिया क्या है, किस प्रकार से कार्य करेगा, क्या इसके बेनिफिट है। और जो टाइटल लिखा था दोस्तों वो मैंने ये लिखा था, टू एड ए पोल्यूशन मीटर एलोंग विद स्पीडोमीटर इन व्हीकल्स, यानी जो स्पीडोमीटर होते हैं उनके साथ ही एक पोल्यूशन मीटर भी लगाया जाए। तो इस प्रकार से अपने जो आइडिया है, इनोवेशन है, उसका एक उचित टाइटल लिखना भी आवश्यक होता है। तो जो अपना आइडिया होना चाहिए दोस्तों वो एक इनोवेटिव सोच पे आधारित होना चाहिए, उसमें कुछ नयापन होना चाहिए। इसी प्रकार के आइडिया सेलेक्ट होते हैं। सपोज करो कि आपके पास में एक बहुत ही अच्छा आइडिया या प्रोजेक्ट या कोई इनोवेशन है, लेकिन उसका आपने टाइटल अच्छा नहीं लिखा तो वो आइडिया कतई भी सिलेक्ट नहीं होगा। ये ज़रूरी है कि उसको अच्छा सा टाइटल आप दें। यदि आपके पास में कोई अच्छा सा आइडिया है, इनोवेशन है और आपको उसका टाइटल सही से लिखना नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं उसका टाइटल के लिए आपको ज़रूर गाइड करूँगा क्योंकि यह ज़रूरी है कि एक अच्छा सा आइडिया का अच्छा सा टाइटल भी हम लिखें। तो आइडिया किस प्रकार से दें, ये भी एक बहुत ही बड़ी समस्या रहती है। बच्चे अधिकतर अपना आइडिया डेवलप नहीं कर पाते हैं। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। आइडिया कंपटीशन के लिए, इंस्पायर अवार्ड आइडियाज़ के लिए अलग से वीडियो बनाया है। उसका लिंक ऊपर आपको आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइडिया डेवलप करने के लिए सबसे पहले दोस्तों ये ज़रूरी है कि हम हमारे आसपास आने वाली समस्याओं को एड्रेस करें। हमारे आसपास कौन कौन सी समस्याएं आती है, हम रोज़ाना बहुत सारे कार्य करने वाले व्यक्तियों को देखें और देखें कि उनको किस किस प्रकार की छोटी छोटी समस्याएं आ रही हैं। अब समस्याएं दोस्तों 2 प्रकार की हो सकती है।
एक समस्या इस प्रकार की हो सकती है जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्वेबल प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी समस्या इस प्रकार की हो सकती है दोस्तों जिनको हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो उन समस्याओं को हम एड्रेस करें जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं। ऐसी समस्याओं की एक लिस्ट हम बना लें और बाद में उन समस्याओं पर ज़्यादा गौर करें जिनको आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, जिनके ऊपर हम प्रोजेक्ट मॉडल बना सकते हैं। इसमें आपके आइडिया 3 प्रकार के हो सकते हैं। अभी तक कोई ऐसी मशीन नहीं बनी है जो किसी समस्या को सॉल्व कर सके, तो ऐसी मशीन, छोटी मोटी मशीन का आइडियाज़ हम दे सकते हैं। या दोस्तों जो मशीन पहले से हैं उसमें किस प्रकार से और अधिक इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, या कोई ऐसी लोकल और टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसको हम सॉल्व कर सकें, इस प्रकार के आइडिया हमें देने चाहिए। दोस्तों कई प्रकार के आइडिया ऐसे होते हैं जो कभी भी सिलेक्ट नहीं होते हैं। अलार्म से संबंधित है, स्मार्ट सिटी है, वाटर एनर्जी, विंड एनर्जी, इस प्रकार के आइडिया दोस्तों कभी भी सिलेक्ट नहीं होते हैं और इनका विस्तृत डिटेल से एक वीडियो मैंने बनाया है जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस प्रकार के आइडिया देने से आपको बचना चाहिए। अब वापस दोस्तों हम आते हैं टाइटल पर। आपका टाइटल ज़्यादा ब्रॉड भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा विस्तृत टाइटल नहीं होना चाहिए। जैसे आपने दोस्तों कोई नई चीज़ का आविष्कार कृषि के लिए किया है और आपने उसका टाइटल लिख दिया एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर अपने आप में एक बहुत ही ब्रॉड टाइटल हो गया। ऐसे टाइटल सेलेक्ट नहीं होते हैं। आपने लिख दिया दोस्तों स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, तो ऐसे टाइटल सेलेक्ट नहीं होते हैं। आपको पर्टिकुलर उस टाइटल, उस प्रोजेक्ट या इनोवेशन के ऊपर ही टाइटल देना होगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे कुछ टाइटल दे रखे हैं। ए डिवाइस टू क्लाइंब एरिका नट ट्रीज, तो एरिका नट ट्रीज के ऊपर चढ़ने के लिए एक डिवाइस, तो ऐसे टाइटल सेलेक्ट होते हैं। ए असिस्टिव वॉकिंग एड फॉर एल्डरली, जो बड़े व्यक्ति हैं उनको चलने में सहायता करने वाले ऐसे कोई एड्स हो। नॉट ए ब्रॉड थीम, लाइक ब्रॉड थीम जैसे एग्रीकल्चर, स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, इस प्रकार के टाइटल दोस्तों नहीं होने चाहिए। और इसके बाद दोस्तों जो सिनॉप्सिस है उसमें हमें क्या लिखना है, उसमें हमें लिखना है व्हाट इज द प्रोजेक्ट अबाउट, प्रोजेक्ट किसके बारे में है, अपना आइडिया या इनोवेशन प्रोजेक्ट जो है वो किसके बारे में है। व्हाट प्रॉब्लम इट्स एड्रेसेस, किस प्रॉब्लम को ये एड्रेस करता है। एंड व्हाट द एडवांटेज इज, इसका एडवांटेज क्या है। तो ये सभी समस्याएं दोस्तों, ये सभी बातें उस सिनॉप्सिस में होनी चाहिए। जैसे दोस्तों टाइटल है यहाँ पे ट्रेवलिंग बैग्स विद फोल्डिंग सीट, जो फोल्डिंग सीट के साथ में ट्रेवलिंग बैग। अब दोस्तों समस्या क्या आती है, समस्या ये आती है कि अधिकतर हम बस स्टैंड पर जाते हैं, ट्रेनों में जाते हैं, कई बार हमें सीट नहीं मिलती है, खड़े रहना पड़ता है। तो इस प्रकार से बैग डेवलप किए जाए जिनके साथ में फोल्डिंग सीट भी हो, तो ज़रूरत पड़ने पर उस सीट को खोलकर हम बैठ सकें। तो दोस्तों इसमें सिनॉप्सिस में पूरी ये चीज़ें लिखी गई है कि समस्या क्या आती है, किस समस्या को एड्रेस करता है, किसके बारे में ये प्रोजेक्ट है और इससे क्या फ़ायदा होगा। तो ये सभी चीज़ें आपको सिनॉप्सिस में लिखनी होती है। और इसके लिए कुछ आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने पड़ते हैं, जैसे फ़ोटो, स्केच, और इसके बारे में एक PDF में भी आपको डालना पड़ता है। क्यों जरूरी दोस्तों, देखिए फिलिंग द नॉमिनेशन फॉर्म करेक्टली हेल्प्स इन प्रॉपर evaluation online. Remember all projects are first screened online without the child being present to explain the project. क्योंकि जब सब प्रोजेक्ट की, सब आइडियाज़ की ऑनलाइन स्क्रीनिंग होती है तो वहाँ पे बच्चे प्रेजेंट नहीं होते हैं, यह समझाने के लिए कि वो प्रोजेक्ट, वो आइडिया किस प्रकार से कार्य करता है। तो हमें सही टाइटल और सिनॉप्सिस लिखना ज़रूरी होता है। अब दोस्तों मैंने जो पिछले वर्षों में नामांकन फॉर्म भरे थे बच्चों के इंस्पायर अवार्ड के लिए, उनके टाइटल मैं आपको बताता हूं जो आपकी ज़रूर मदद करेंगे। फिर भी यदि दोस्तों आपके पास में अच्छा सा आइडिया है, आप उसका टाइटल नहीं दे पा रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपसे बात करूँगा और आपको एक अच्छा सा टाइटल देने में हेल्प करूँगा। दोस्तों टाइटल थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन विस्तृत ब्रॉड नहीं हो सकता कि उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाए। जैसे मैंने दोस्तों एक टाइटल दिया था पिछले वर्ष, टू एड ए वेट बेस्ड एस्केलेटर सिस्टम इन टू व्हीलर्स टू प्रिवेंट चाइल्ड एक्सीडेंट्स।
अब दोस्तों इसमें एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में लिखा है कि एक वेट बेस्ड एक्सीलेटर सिस्टम लगाया जाए टू व्हीलर वाहनों में जो बच्चों को एक्सीडेंट से बचाए। दूसरा टाइटल इस प्रकार से दोस्तों था, लोकेशन बेस्ड डिजिटल सिस्टम इन व्हीकल्स टू प्रिवेंट थेफ्ट एंड क्राइम्स। वाहनों में एक लोकेशन बेस्ड डिजिटल सिस्टम लगाया जाए जो वाहनों की पोजीशन बताए और इससे चोरी और क्राइम रोकने में मदद मिलेगी। तो तीसरा टाइटल मेरा था, टू एड ए पॉल्यूशन सेंसर लाइट एलोंग विद हेडलाइट इन व्हीकल्स। तो वाहनों में पॉल्यूशन सेंसर लाइट लगाई जाए, जो लाइट दोस्तों ये बताने में हेल्प करेगी कि वाहन कितना पॉल्यूशन कर रहा है। डिजिटल डिटेक्टर फॉर एलपीजी लीकेज, एलपीजी लीकेज के लिए डिजिटल डिटेक्टर लगाया जाए ताकि जैसे ही सिलेंडर से एलपीजी लीकेज हो वहाँ पर वो हमारे पास में मैसेज आ जाए या हमारे पास में आवाज़ आए कि इसमें एलपीजी गैस लीकेज हो रही है। हैंडल लॉक ब्रेक डिटेक्टर इन टू व्हीलर्स, जैसे ही दोस्तों टुपहिया वाहनों के हैंडल को कोई तोड़े तो वहाँ पे तुरंत ही सायरन बजने लगे, तो इससे समझ जाए कि किसी ने गलत तरीके से लॉक तोड़ा है और चोरों को आसानी से पकड़ा जा सके। जैसा कि मैंने कहा था कि अलार्म से संबंधित आइडिया सेलेक्ट नहीं होते, तो दोस्तों ये आइडिया मेरा सेलेक्ट नहीं हुआ था, बाकी आइडिया सेलेक्ट हो गए थे। तो इस प्रकार से दोस्तों आप कोई न कोई आइडिया दे सकते हैं और 10,000 रुपये जीत सकते हैं। तो इस प्रकार से टाइटल और सिनॉप्सिस हमें लिखना चाहिए। सिनॉप्सिस में पूरी बात आ जानी चाहिए कि किस प्रकार से वो वर्क करता है, किस प्रॉब्लम के बारे में हमने दोस्तों ये प्रोजेक्ट इनोवेशन या आइडिया बनाया है, कैसे ये काम करता है और समाज के लिए इसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं, ये सभी चीज़ें उसके सिनॉप्सिस में आनी चाहिए। और टाइटल एक लाइन का अच्छा सा हमें देना होगा। कई बार अच्छा सा आइडिया इनोवेशन होने के बाद भी वो सेलेक्ट नहीं होता है क्योंकि हमने उसका सही टाइटल नहीं दिया है। तो धन्यवाद। आज का वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर ये जान पाओगे कि अच्छा सा टाइटल कैसे दें।